दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ सीरियस टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कुछ इस तरह है। आज मुझे दिन में मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया। वो बोलता है, सर मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ। उस बंदे को ट्रेडिंग करते हुए करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है, और वो अब करीब करीब इतना मैच्योर हो चुका है ट्रेडिंग के अंदर कि अब उसके मैक्सिमम जो ट्रेड्स होते हैं विनिंग ट्रेड्स होते हैं। वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करने लग गया है। बट कभी कभी जो ऐसा सभी के साथ होता है, कभी कभी हो जाता है कि लॉस हो जाता है। तो उसके साथ भी यही हो रहा था। बट अब काफ़ी पहले से सुधार आ चुका था उसके अंदर, और मैं देख रहा था प्रैक्टिकली। बट आज जब उसका कॉल आया तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। तो बोलता है, नहीं सर, बस अब मेरे से अब नहीं होगा सर, बहुत हो गया। अब मैं छोड़ रहा हूँ, ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ। अब मुझसे नहीं होगा। जो भी उसका रीज़न रहा हो, बट मैं ये जानता हूँ कि वो अपनी मंजिल के काफ़ी करीब आ चुका था। अगर यहाँ से वो कुछ और टाइम दे देता ऐसे, तो वो शायद एक अलग मुकाम पे होता। मैं ये नहीं कहता कि अगर वो करता तो कामयाब हो ही जाता, बट हो सकता है कि वो कामयाब हो जाता। क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप इतने टाइम से लगे हैं, जिस चीज़ में आप मास्टरी करते जा रहे हैं, फिर उसे आप एकदम से छोड़ देते हैं, तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। मैं एक आपको एक आज एक कहानी सुना रहा हूँ, जो सुन के मुझे आप बताइएगा कि कहानी का क्या सार है। कहानी एक हिरण की। एक हिरण था, जंगल के अंदर घूमता फिर रहा था। दिन में कड़ी धूप थी। उस कड़ी धूप के अंदर घूमते घूमते उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। जब उसे प्यास लगी तो उसने आसपास देखा। आसपास देखा, उसे कहीं पानी नज़र नहीं आया। उसने घूमा, इधर उधर घूमा वो, बट उसे कहीं पानी नज़र ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक भटकता रहा वो पानी के लिए। उस बीस सुबह से शाम हो गई उसे। वो प्यास के मारे बेहाल हो चुका था। फिर उसे अचानक से एक पानी की कलकल की आवाज़ सुनाई दी। उसके मरे हुए जिस्म में जैसे एकदम जान आ गई हो। उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा, पूरी हिम्मत के साथ दौड़ पड़ा। दौड़ के जब वो उस आवाज़ के पास पहुंचा, तो क्या देखता है? वो देखता है कि एक नदी बह रही है, और वो आवाज़ उसी नदी की थी। उसके चेहरे पे खुशी, दिल में सुकून, बस क्या क्या नहीं हो गया उस 2 मिनट में उसके साथ। उसने कहा, चलो जल्दी से मैं पानी पी लेता हूँ। जैसे नदी के पास पहुँचा और पानी पीने के लिए उसने अपना मुंह पानी के नदी के अंदर डाला, तो उसे लगा कि कोई है पास में। उसने अपनी लेफ्ट साइड देखा, तो उसे दूर झाड़ियों के अंदर एक शेर नज़र आया। फिर उसने अपनी राइट साइड देखा, तो उसे एक पेड़ के पीछे एक शिकारी नज़र आया, जो उसके ऊपर निशाना लगा रहा था। यही नहीं, मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई थी उसकी। उसने अपने पीछे देखा, तो जो सूखी घास थी उसमें आग लग चुकी थी, और वो आग बढ़ते बढ़ते उसकी तरफ आ रही थी। अब हिरण को लगा कि मैं मर गया। अब मेरे ज़िंदा बचने के कोई चांस ही नहीं है। एक तरफ शिकारी है जो मेरा शिकार करना चाहता है, एक तरफ शेर है जो मुझे खाना चाहता है, और तीसरी तरफ आग है जो मुझे जला के भस्म कर देगी। और सामने जो नदी है, मुझे उसमें तैरना नहीं आता है, तो मरना तो मुझे तय है। जब उसे ये यकीन हो जाता है कि उससे मरना तय है, तो उसे लगता है कि मैं जो काम करने आया था वो तो कर लूँ। जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो कर लूँ। जब मरना ही लिखा है, तो कम से कम पानी पी के तो मरूं, पानी पी के तो मरूं।
वो सब कुछ भूल जाता है, कौन शिकारी, कौन शेर, कौन सी आग। वो शांति से पानी मुंह नदी में डालता है और पानी पीता रहता है। इतने में क्या होता है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है तो जो आग लगी थी वो आग बुझनी चालू हो जाती है, और उस बारिश के कारण शिकारी का निशाना एकदम चूक जाता है और वो निशाना जाके लगता है शेर को। जब शेर को निशाना लगता है तो शेर उस शिकारी की तरफ देखता है और शिकारी की तरफ दौड़ना चालू कर देता है। ये देख के शिकारी भी भागना चालू कर देता है। तो इस तरीके से हिरण के तीनों दुश्मन, तीनों जो उसे मारने वाले थे, एक एक करके ख़त्म हो चुके थे। जब हिरण अपनी गर्दन उठाता है और एक भी अपने दुश्मन को अपने पास नहीं पाता है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, मैंने आप पे भरोसा किया था और आपने सब कुछ सही कर दिया, थैंक यू। तो ये कहानी केवल हिरण की नहीं है, ये कहानी हम में से बहुत सारे लोगों की है। हर एक उस जने की है जिसने ट्रेडिंग को बहुत सारा टाइम दिया है, बहुत कुछ झेला है इसके अंदर, बहुत कुछ सहा है, बहुत अच्छा टाइम देखा है, बहुत बुरा टाइम देखा है, बट फिर वो हार जाता है। हारिए मत दोस्त, कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और जो काम आप करने हैं बस वो करते रहिए हिरण की तरह। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कामयाबी के पास होते हैं ना, तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखना चालू हो जाती है। कभी लगता है कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ अचानक से आपको कामयाबी से दूर ले जाने लगते हैं सब कुछ। हो सकता है कि कामयाबी आपसे बस थोड़ी सी ही दूर हो, बस आपका अगला कदम आपकी कामयाबी की तरफ ही हो। छोड़िए मत, थोड़ी देर बैठिए, आराम से सोचिए कि अब आपको क्या करना है। शांत करिए दिमाग को, और जो आपने इतने सालों में सीखा है उसे यूं ही जाया मत जाने दीजिए। क्या पता कि कल से आपकी सक्सेसफुल जर्नी चालू होने वाली हो, भगवान ने यही लिखा हो कि बस ये आखिरी कदम बचा है आपका। तो बढ़ाइए उस आखिरी कदम को। हो सकता है कि ये आखिरी कदम आपका जीवन बदलने वाला हो। क्या पता आप उस मंजर से चूक जाएं जहां आप पहुंचने के सपने देखा करते थे। क्या पता ये केवल एक दिन के डिसीजन से आपके बरसों की मेहनत यूं ही जाया चली जाए। क्या पता वो आपके सपनों की लाइफ आपका वेट कर रही हो, बस वो आपके पास आने ही वाली हो और आप उसे छोड़कर कहीं और निकल लिए हैं। मत छोड़िए ट्रेडिंग, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपने इतना समय दिया है तो कुछ टाइम और दीजिए उसे। भले ट्रेड मत कीजिए, सुबह शाम बैठिए स्क्रीन के सामने, हो सकता है कुछ अच्छा होगा आपके साथ भी। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी के बारे में भी, ट्रेडिंग के बारे में भी, और अपनों के बारे में भी, भगवान के बारे में भी। भरोसा करिए खुद पे भी और उस पर भी। आई होप सो कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। बस मेरा मकसद ये था कि जो लोग बिल्कुल हताश निराश हो चुके हैं ट्रेडिंग से, उन्हें कुछ होप दे पाऊँ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।